आप देसी फूड खाती हैं? सच अ टर्न ऑफ। लड़की बकरा खाती हुई कैसे लगेगी? बिरयानी, पलेस, पुलाव, पाए, मटन, ओजरी, बिल्ली की पोटी, यम्मी, बंदर का मूत, यस, मछली की अंतड़ियां, जिंदा गंडोए, यस। मतलब आप ऐसा खाना खाना चाहती हैं जो खाने के बाद आप टर्न ऑन हो जाएं। क्या मतलब आपको टीवी है जो आप टर्न ऑन हो जाएं? नो, टीवी सच अ बोरिंग। आप गप्पस्तान रेडियो कह सकते हैं। मैं समझ गया। I mean, फूड खाने से बंदा एक्साइट हो जाना चाहिए ना। ऐसा खाना जो आपको एक्साइट करे, जैसे आप कोई ट्रैक्टर है जिसको खाने के बाद आप गर्र गर्र की आवाजें निकालना शुरू करते हैं, या लाइक गर्र। या सो इस पूरी बात का नतीजा ये निकला कि आप एक डेस्परेट वाना भी हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की कमी है। OMG, आप बिल्कुल ठीक समझे। आई हेट मेरी पुप्पो के बच्चे। आई हेट मेरे चचा के बच्चे। तो पतीसा, सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं कि आप आई। आप इतनी बड़ी स्टार हैं और आपने इतने बड़े चंद चढ़ाए हुए हैं। अच्छा, तो पतीसा मुझे एक बात बताओ कि डांस आपको किसने सिखाया था? जी, मुझे मेरी अम्मी ने ये पाठ पढ़ाया था कि बेटा इस तरह स्टेप करने हैं और इस तरह करने हैं। मेरी अम्मी तो मुझसे भी अच्छे स्टेप करती थी, लेकिन आजकल मैं जिस तरह के कर रही हूँ वही ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। तो पतीसा, आप इतनी कामयाब हैं, इतनी आपको इज्जत मिली हुई है, तो मुझे बताएं कि कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए? एक बात मैं हमेशा करती हूँ कि मेहनत से एक तो डांस करना है, दूसरा 50 वाले को भी वही सवाद देना और 1000 वाले को भी वही सवाद देना। बल्कि 50 वाले के सामने तो मैं 5 स्टेप ज्यादा करके आती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास दिल के साथ कुछ और भी है। समझ आई है ना? 1000 वाले का पता नहीं क्या सिस्टम है, मेरी तो समझ से बाहर है। क्या मतलब? मतलब ये कि 1000 वाला बंदा अगर घर से निकला है तो उसको कोई मसला है तो वो निकला है ना। ऐमे तो नहीं वो घर से निकल आया ना। जाहिर बात है कि अगर एक 1000 वाला बंदा बाहर जाके मुंह मार रहा है तो उसमें कोई तो प्रॉब्लम होगी ना। इसलिए 50 वाले को ज्यादा खुश करें। उसके सामने मैं 2 स्टेप ज्यादा लगाती हूँ ताकि वो घर जाकर मुझे याद रखे, वो कहे कि तुमने हलाल कमाया। तो आपके ख्याल से यही एक तरीका है हलाल? हाँ जी, यही एक तरीका है हलाल कमाने का, और कोई भी टैलेंट मैटर नहीं करता। मैं तो सबको यही मशवरा देती हूँ कि मेहनत से डांस करो। समझ आ गई है ना? जो भी डांस करेगा वही कामयाब होगा। इसलिए तो सारे कहते हैं कि तुम हलाल कमाती हो। तो पतीसा, कमाना कितना मुश्किल है आपके लिए, जरा ये तो बताएं। लोग कहते हैं कि आप तो बहुत ऊंचे लेवल की हैं। देखिए, ये तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी बंदा बहन बना के पैसे नहीं देता। अब जब मिल रहे हैं पैसे तो जो समझ के वो दे रहा है सुकून से पकड़ के जेब में डालो और काम खत्म करो। हाँ जी, मेहनत से डांस करने आपने पूरा फर्ज जो है पुट देना, उसके बाद कामयाबियां आपको मिलती रहेंगी। बाकी कोई टैलेंट मैटर नहीं करता, सिर्फ डांस मैटर करता है। मैं तो सबको यही मशवरा देती हूँ कि सिर्फ डांस करें, नच नच के तुसी जड़ा ना पूरा बेड़ा पुट दियो, एक दफा पता लगे कि कोई आया है। हाँ जी, यंग जनरेशन आपसे काफी कुछ सीख रही है। मेरी अम्मी मुझे सिखाती थी। मैंने आज तक कोई वल्गर ड्रेसिंग नहीं की, लेकिन मेरा हर स्टेप आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मैं जन्म के साथ में दर्जे पे नाच रही हूँ। हाँ जी। पतीसा, ये तो आपने सच्ची बात कर दी पतीसा। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। ड्रेसिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद जो आप करती हैं वो काफी इंस्पायरिंग है ना। ये एक वीडियो मेरे जरा सामने आई है, मुझे जरा ये बताएं, ये आप ही हैं? क्या मैं क्या नंगी होके आ गई हूँ यहाँ पे? आप ही है ना ये? हाँ जी, ये मैं ही हूँ। मैंने कभी इनकार किया है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आप ये ठीक कर रही हैं। बहुत से मर्द भी ये सब कुछ कर रहे हैं, आपने कभी उन्हें तो यूं करके मोबाइल नहीं दिखाया। देखें, आप एक औरत हैं, मर्द जो हैं उनके पास लाइसेंस है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप एक औरत हो गई ये कर रही हैं। ये देखें जरा, ये आप माशरा खराब कर रही हैं ना। ये आप माशरा खराब कर रही हैं। मतलब मैं औरत हूं तो मुझे कुछ भी करने का हक नहीं पहुंचता। आप लोगों के बच्चियों को बुरा सबक दे रही हैं। आप माशरा खराब कर रही हैं ना। आप मेरी बात कर रही हैं। आप माशरा खराब कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रही हूँ, और आप देखिए मेरी काफी सारी अच्छी पोस्ट भी तो है ना। मैंने बहुत कुछ अच्छा भी तो अपलोड किया हुआ है। आपको हक कैसे पहुंचता है कि आप सोशल मीडिया मेरी बात, आप माशरा खराब कर रही हैं। ठीक है। अरे नहीं, ये नोट किया जाए, ये हेडलाइन लिखी जाए, अरे कि माशरा खराब करने वाली लड़की को पॉडकास्ट में बुला, अरे हो गई लड़ाई। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आपको हमारे इस 2 टके के पॉडकास्ट चैनल में आके? देखिए, सबसे पहले तो आप मेरा शुक्रिया अदा करें कि मैंने आपको पॉडकास्ट करने का मौका दिया अपने साथ। जी सर, आप एक मर्द हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं और हमारे पॉडकास्ट चैनल में आप आए हैं, जो कि बिल्कुल 2 टके का है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी के बारे में कुछ बातें चल रही हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आई एम डन विद दिस मैरिज। आई सेड आई एम डन विद दिस मैरिज। तो
अवाम ये जानना चाहती है कि वजह क्या है आपकी सेपरेशन की। अब देखिए ना, शादी के दूसरे दिन मैं जेल में था, किसका कसूर है? वो तो बिल्कुल आपकी घटिया हरकतों का कसूर है। इसमें मेरी एक्स वाइफ का कसूर है। उसकी किस्मत ही ऐसी थी और वो अपनी फूटी किस्मत लेके मेरे पास आ गई। अच्छा हाँ, औरत का कसूर है, जाहिर बात है, आप तो मर्द हैं, आपका कसूर कैसे हो सकता है? उन्हीं का कसूर है। इख्तिलाफात तो मुझे बहुत ज्यादा है। अब आप देखें कि मेरे छोटे से बच्चे को अपने साथ ले गई है। कितने सारे व्लॉग बन सकते थे, कितना सारा कंटेंट निकल सकता था कि आज उसके पैम्पर चेंज किए, आज उसको खतने करवाने के लिए ले गए, आज उसकी टिड करवाने के लिए ले गए, आज वो फिसल के गिर गया, आज उसको ये हो गया, आज उसको वो हो गया। लेकिन नहीं, मेरी एक्स वाइफ ने चूज किया कि वो मेरे बेटे को पर्दे में रखेगी। ये गलत बात है। मेरा कंटेंट कैसे चलेगा? मुझे कंटेंट चाहिए। तो ये किसी लड़की ने आप पे इल्जाम भी लगाया था, आपका कोई अफेयर वगैरह चल रहा था शायद उसके साथ। मैं जेब झाड़ू ना तो इस तरह की 10 गिर पड़ती हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं जेब झाड़ू तो ऐसी 10 गिर पड़ती हैं। आप बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज तो चलती रहती है। मैं मर्द हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक है। आप एक मर्द हैं, आप बिल्कुल ठीक है। और टैलेंट यही है कि आज आप अपनी वाइफ दिखा दें, कल आप अपनी बहन दिखा दें, आज उसको सोई हुई दिखा दें, कल उसको जागती हुई दिखा दें, आज अम्मी को खाना बनाते हुए दिखा दें। मतलब जितनी भी आप ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, उतना आपके अंदर टैलेंट है और उतने आप कामयाब होंगे। आप सर आप बिल्कुल ठीक है। आप एक मर्द हैं, आप बिल्कुल ठीक है। क्या पहुंच है आपकी? कभी आपको कचहरी में मार पड़ती है, कभी आपको बाहर लोग गालियां वगैरह देते हैं। आप देखिए, आप अच्छे काम कर रहे हैं तो इसलिए आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ना।